बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अब्बास और आपके लिए लेक्चर्स लेकर आता हूँ फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स क्लास 9th और 10th। चूँकि गर्मियों की छुट्टियों के बाद स्कूलों में पढ़ाई का दोबारा आगाज़ हो चुका है, क्लासें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए दोबारा लेक्चर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। आज हम फ़िज़िक्स क्लास 9 इसका एक लेक्चर करेंगे। फ़िज़िक्स का पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। इसके 2 लेक्चर हो चुके, तो यूनिट नंबर 1 है तबई मिक़दारें और पैमाइश। इस यूनिट के जो 2 लेक्चर हमने कर लिए, पहला साइंस क्या, फिर फ़िज़िक्स का तारुफ, फ़िज़िक्स की तारीफ़, फ़िज़िक्स की ब्रांचेस भी हमने कर ली और आज हम इस सब्जेक्ट का यानी फ़िज़िक्स का तीसरा लेक्चर करने जा रहे हैं। इसके अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं, लिखा हुआ है दर्ज झैल की तारीफ़ करें। नंबर 1 है तबई मिक़दारें, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ यानी तबई मिक़दारों की तारीफ़ करते हैं। जो आपकी बुक में तारीफ़ है, मैंने उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके तारीफ़ को ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर दिया है। तो सुनिए तारीफ़। तमाम काबिल पैमाइश मिक़दारों को तबई मिक़दारें कहते हैं। मसलन लंबाई, मास, वक़्त और टेम्परेचर। किसी भी तबई मिक़दार में 2 ख़ुसूसियात यानी 2 करैक्टरिस्टिक किसी भी तबई मिक़दार के अंदर मुश्तरक होते हैं, एक जैसे होते हैं। पहला करैक्टरिस्टिक है, पहली चीज़ है नंबर 1 अददी कीमत, मैग्नीट्यूड। यानी जब कोई फ़िज़िकल क्वांटिटी होगी तो उसके अंदर पहली अहम चीज़ का होना जो बहुत ज़रूरी है वो है अददी कीमत, मैग्नीट्यूड यानी नंबर। और दूसरी अहम चीज़ जो नंबर के साथ साथ होनी चाहिए वो है मुनासिब यूनिट, सूटेबल यूनिट। अगर इन 2 करैक्टरिस्टिक्स में से, 2 खसूसियात में से एक भी मिस हो गई तो हम उस फ़िज़िकल क्वांटिटी की, उस तबई मिक़दार की ठीक तरीके से वजाहत नहीं कर पाएंगे। इसलिए तमाम फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए 2 खसूसियात, 2 करैक्टरिस्टिक का होना बहुत ज़रूरी है। अब हम चंद एक मिसालें लेते हैं और उनसे वजाहत करते हैं कि वाकई फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए 2 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी तालब इल्म का कद यानी लंबाई 104 सेंटीमीटर है तो 104 इसकी अददी कीमत है, अदद है, जबकि जो सेंटीमीटर है लंबाई का यूनिट है। अगर इन दोनों में से यानी 104 में से या सेंटीमीटर में से कोई चीज़ भी मिस कर दें तो तालब इल्म के कद की वजाहत नहीं हो पाएगी। दूसरी मिसाल है 5 किलोग्राम चीनी है और वो एक बैग में मौजूद है। चीनी की अददी कीमत और यूनिट दोनों का बताना, चीनी देने वाले के लिए और लेने वाले दोनों का बताना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों में से हम किसी एक की बात करेंगे तो वजाहत नहीं हो पाएगी। अगर हम 5 किलोग्राम बैग के अंदर चीनी है, अगर हम 5 कहेंगे तो पता नहीं चलेगा कि 5 क्या है, या सिर्फ किलोग्राम ही कह देंगे तो मिकदार का नहीं पता चलेगा कि कितनी मिकदार में है। इसलिए 5 किलोग्राम का मुकम्मल लफ्ज़ बोलना बहुत ज़रूरी है जो कि फ़िज़िकल मिकदार को मुकम्मल तौर पे वाज़े कर देगा। तो इसके बाद चलते हैं जी
अगली तारीफ की तरफ और उसको डिफाइन करते हैं और उसकी वजाहत करते हैं। बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज। तारीफ सुन लें। 7 तबई मिकदारें, 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो बाकी तमाम तबई मिकदारों के लिए बुनियाद फ्राहम करती हैं। यानी इन 7 के अलावा बाकी जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी तबई मिकदारें हैं, वो इन्हीं से निकलती हैं। पहली है लंबाई, दूसरा मास, नंबर 3 वक़्त यानी टाइम, नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 रोशनी की शिद्दत इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और नंबर 7 है मादे की मिकदार जो कि मोल्स होते हैं। तो इसके बाद इन मिकदारों से मज़ीद मिकदारें निकाली जाएंगी। तो ये जो 7 मिकदारों में से कोई 1, कोई 2 या 3 मिकदारें इस्तेमाल होंगी, ये बुनियादी मिकदारें होंगी। इन मिकदारों के बगैर नई मिकदारें बनाना मुमकिन नहीं है, इसलिए इन 7 मिकदारों को बुनियादी मिकदारें कहते हैं और बाकी तमाम मिकदारें इन्हीं 7 बुनियादी मिकदारों से निकाली जाती हैं। तो अब हम चलेंगे फिर बुनियादी मिकदारों के बाद उन मिकदारों की तरफ जो इनसे निकाली जाती हैं, और वो हैं माखूज़ मिकदारें। लेकिन उससे पहले ये एक डायग्राम देख लें। मास के लिए केजी है, लेंथ के लिए मीटर है, टाइम के लिए सेकंड है, करंट के लिए एम्पेयर है, और केल्विन है, फिर मोल है, और फिर सीडी है, कैंडेला इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। वो इसलिए ताकि नए लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इनसे फ़ायदा उठा सकें। तो अब हम बढ़ते हैं फिर अगली तारीफ़ की तरफ, जो कि है डिराइव्ड क्वांटिटी, माखूज़ मिकदारें। लफ्ज़ माखूज़ से या इंग्लिश के अंदर डिराइव्ड से ही क्लियर है, जो दूसरों से निकल कर आएँ। माखूज़ का मतलब है जो अखज़ की जाएँ। तो ये वो मिकदारें होंगी जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाएंगी। तो पहले हम इनकी तारीफ़ की तरफ बढ़ते हैं, इसकी माखूज़ मिकदारों की तारीफ़ की तरफ, और उसके बाद हम फिर चंद एक मिसालें दे देंगे। वो तबई मिकदारें जो बुनियादी मिकदारों से अखज़ की जाती हैं माखूज़ मिकदारें कहलाती हैं। That quantities which are derived from base quantities are called derived quantities। तो चंद एक मिसालें इनमें नीचे दे दी गई हैं। एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है, इलेक्ट्रिक चार्ज है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारी की सारी माखूज़ मिकदारें हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि एरिया है, ये लंबाई से, लेंथ से माखूज़ है, वॉल्यूम भी लेंथ से माखूज़ है, और जो स्पीड है ये फासले यानी लेंथ और टाइम से माखूज़ है। तो ये चंद एक माखूज़ मिकदारें आपको दे दी गई हैं। इसी तरह जो वर्क है ये होता है W बराबर F ज़रब S। ये मास से, डिस्टेंस से और टाइम से माखूज़ है। इसके बाद बढ़ते हैं जी अगली डेफिनेशन की तरफ। तो बहुत अहम डेफिनेशन है, आखिर तक लेक्चर के साथ जुड़े रहिएगा। यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम। इसके अंदर सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं यूनिट को, कि यूनिट क्या है, ये क्यों ज़रूरी है। तो तारीफ़ करते हैं, किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुआजना करने के लिए, किसी भी नामालूम मिकदार की पैमाइश या मुआजना करने के लिए हमें म्यारी मिकदारों की ज़रूरत होती है। एक बार अगर म्यार बना लिए जाएं यानी मुकर्रर कर लिए जाएं तो ये मिकदारें इन म्यारों के हवाले से बयान की जाती हैं।
इन म्यारी मिकदारों को यूनिट कहते हैं। मिसाल के तौर पे हमने वक़्त के लिए जो स्टैंडर्ड बना लिया है, जो म्यार बना लिया है, वो है सेकंड। तो अब सेकंड के बगैर टाइम की वजाहत करना मुमकिन नहीं होगा। इसी तरह फासले के लिए, लंबाई के लिए हमने म्यार बना लिया है मीटर, और अगर हम मीटर की बात नहीं करेंगे तो फिर लंबाई को अच्छी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट्स का, म्यारी यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। आखिरी डेफिनेशन है, बल्कि एक शॉर्ट क्वेश्चन भी कह लें, यूनिट्स के इंटरनेशनल सिस्टम से क्या मुराद है। एक्सप्लेन यानी डिफाइन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी डिफाइन एसआई सिस्टम, एस मीन सिस्टम और आई मीन इंटरनेशनल। पैमाइश और ओज़ान की 11वीं जर्नल कॉन्फ्रेंस 1960 में फ्रांस के शहर पेरिस में मुनक़द हुई। तो जो कमेटी थी पैमाइश और ओज़ान के लिए बनाई गई, उसने यूनिट्स का एक यूनिवर्सल सिस्टम बनाया, एक हमागीर निज़ाम अपनाया। यूनिट्स के इस निज़ाम को यूनिट्स का इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। और मौजूदा दौर के अंदर ये बहुत वजाहत करता है उन यूनिट्स की जो मुख्तलिफ फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमें याद रखिएगा, आइंदा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।